श्री कृष्ण। जय माता दी भक्तों। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। आज मैं उन्हीं की कथा लेके आई हूँ आप लोगों के समक्ष। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या करने वाली। माँ का यह रूप अपने भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला होता है, यानी कि जो भी इनकी सिद्धि करता है उसको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। इनकी उपासना मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है, यानी कि इन गुणों की अधिकता होती है मनुष्य के अंदर इनकी पूजा करने से माता ब्रह्मचारिणी की। शास्त्रों में ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी कि तप का आचरण करने वाली बताया गया है, यानी कि जो ब्रह्मचारिणी माता हैं वे तप का आचरण करती हैं। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं माता। पुराणों के अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेशों के अनुसार भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें माता ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया जाता है। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर ही बिताया था और 100 वर्षों तक केवल जमीन में रहकर साग पर निर्वाह किया था, यानी कि सिर्फ पत्तेदार चीजें ही वे खाती थी। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट इन्होंने साग खाने के कारण इन्हें माता शाकांबरी भी कहते हैं। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बिल्वपत्र भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर इन्होंने तपस्या की थी। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा भी पड़ा था। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी माता को धन्य माना और कहा कि तपस्या को अभूतपूर्व पूर्ण कृत्य बताया सहसा सराहनीय है और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुमसे संभव हो सका है और कोई भी इस तरह की तपस्या नहीं कर पाएगा। तुम्हारी जो मनोकामना है वो अवश्य ही परिपूर्ण होगी, यानी कि जो तुमने कामना रख के इतनी घोर तपस्या की है वो अवश्य ही पूरी होने वाली है। भगवान चंद्रमौली अर्थात शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर माता घर को लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचलित मन कभी भी उद्देश्य को पूरा नहीं होने देता है। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। आपको ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।